हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 7.2 के। देखिए इससे आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं आज। देखिए पहला है बाई बराबर साइन ऑफ 2 tan 1 रूट के अंदर है 1 - x/1 + x। देखिए पहले भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर कोई सर्वसमीकरण नहीं है इस टाइप की। क्लियर बच्चों? जो इन दोनों को सॉल्व करके रूट भी कैंसिल कर दे, तो इस कंडीशन में केवल हमारे पास बचता है कॉस। कॉस के फॉर्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। देखिए एक्स बराबर हमने क्या माना है, कॉस थीटा। क्यों माना है? अच्छा, यहाँ से हम थीटा भी निकाल लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए तो अवकलन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि थोड़ा क्वेश्चन को ईजी बना लीजिए, वरना अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर वो लेंदी बहुत हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, एक्स को कुछ त्रिकोणमितीय फलन मानते हैं जिससे ये थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ मैंने एक्स बराबर कॉस थीटा माना है। देखिए क्यों माना है, क्योंकि बाई बराबर जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ बनेगा 2 tan 1 रूट के अंदर बन गया बच्चों 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। और दोनों के फॉर्मूले भी मैं बता चुका हूँ आपको। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin² θ/2। माइनस के लिए तो साइन स्क्वायर और प्लस के लिए क्या आता है, कॉस स्क्वायर। बिल्कुल ईजी है। क्लियर? आगे देखिए साइन ऑफ 2 tan 1, और यहाँ से बच्चों 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या बन गया, tan² θ/2। और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ 2 tan 1। देखिए टेन स्क्वायर का जब वर्गमूल लोगे तो क्या बचेगा, 10। क्लियर बच्चों यहाँ तक? देखिए बाहर tan 1 था, हमें 10 चाहिए था, तो अपना काम हो गया। तो यहाँ से साइन के अंदर क्या बचा, ये 2 बचा। tan 1 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा इनटू में θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों, साइन थीटा। तो बाई बराबर क्या बचा, साइन थीटा। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि थीटा की जगह हम क्या रख दें, कॉस इनवर्स एक्स रख दें, या फिर हम साइन थीटा की वैल्यू ही निकाल लें। देखिए बच्चों जब तक यहाँ थीटा लिखा हुआ है हम अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन हमें एक्स में दिया गया है। तो पहले ये आसान बनाया, आसान बनाने के बाद थीटा को वापस हम एक्स में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। क्लियर बच्चों? तो देखिए दो तरीके हैं, या तो थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स रख दीजिए, वरना जो बेस्ट तरीका है बच्चों, देखिए हमने क्या माना था, एक्स बराबर साइन थीटा। क्लियर बच्चों? तो कॉस थीटा डायरेक्ट आ जाता है। कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला है √1 - sin² थीटा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 - साइन का स्क्वायर। साइन कौन है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना है, ना कि थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स लिखो। क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, करेक्ट है, बट इस मेथड को अप्लाई करते हो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिखूंगा बाई बराबर साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी बच्चों, यहाँ कॉस थीटा था, देखो फिर से लिख देता हूँ, एक्स बराबर कॉस थीटा, एक ही बात है। तो साइन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, √1 - cos², तो √1 - x²। तो बाई बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर 1 - x²। अच्छा अब मुझे बताइए इसका अपकलन कैसे करोगे। देखो बाई का तो हो गया dy/dx, ठीक है बच्चों, इसका अपन कई बार कर चुके हैं। पावर आ रही है तो अंदर वाले को क्या मान लो, x मान लो। मान लिया, क्या बन गया, √x। √x का मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखिए क्या होता है, 1/2 √x। x कौन है बच्चों, 1 - x²। फिर जिसको अपकलन, जिसको x माना है, किसको माना है, 1 - x² को, उसका फिर से क्या कर दीजिए, अपकलन कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये स्टेप तो सेम रहेगा। अच्छा इसका अपकलन करते हो क्या आ जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, मत लिखो, और
माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। देखिए ये मानक सूत्र है, यहाँ हमने कोई भी x मन में नहीं माना है, तो अवकलन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो ये dy बाई डी एक्स हमारा आ चुका है। आया समझ में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए ये y बराबर कॉट इनवर्स देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, x बराबर क्या माने कि अंदर कॉट बन जाए, सीधी सी बात है, बाहर कॉट इनवर्स है। तो देखिए सर्वसमी का 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। क्लियर, तो यहाँ टेन से भी हो जाएगा और कॉट से भी, परंतु कॉट से थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए तो माना x बराबर मैंने मान लिया कॉट थीटा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। देखिए अब तो मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ कॉट इनवर्स, रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा। यहाँ से आ गया बच्चों कॉट इनवर्स। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, प्लस ये फिर से कॉट। अब इसको सॉल्व करते हैं और आसान बनाते हैं। देखिए बच्चों अंदर मुझे कॉट चाहिए, क्लियर, कॉसेक स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ गया कॉसेक प्लस कॉट। क्लियर यहाँ तक। देखिए अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, अंदर कॉट नहीं बना है पूरे में। क्लियर, हमें क्या चाहिए कंप्लीट कॉट चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए बार बार वही फॉर्मूले आपको काम आएंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों का बहुत महत्व है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको रट लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से मैं साइन थीटा लघुत्तम लूँगा, एलसीएम लूँगा, तो मुझे ये मिलेगा, बचेगा नहीं बचेगा बच्चों। अब देखिए हम यहाँ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, कॉट इनवर्स, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अभी काम आया था बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा और साइन थीटा, अब देखो इसको भी थीटा बाई 2 में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर थीटा बाई 2 आ चुका है। साइन 2a का होता है 2 साइन ए कॉस ए, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर बच्चों। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस गया, और अपना काम हो गया बच्चों y बराबर कॉट इनवर्स। अंदर देखिए एक तो कॉस बचा, ऊपर नीचे साइन बचा, और इसी को क्या बोल देंगे कॉट। कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, और कॉट इनवर्स से कॉट गया, तो y बराबर ओनली क्या रह गया थीटा बाई 2। और फिर मैंने क्या बताया, तुरंत थीटा का मान रख दो। देखो 1/2 तो बाहर है, थीटा का मान यहाँ से वापस आ जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों कॉट इनवर्स एक्स। तो नीचे जाके हम क्या रख देंगे, पहले कॉट इनवर्स एक्स। अब एक्स में आ गया, देखिए कितना सा रह गया। अब मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए 1/2 तो बाहर रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर जो आया समझ में। अब देखिए बच्चों नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 7.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे बच्चों आपने साइन एक्स का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, तो क्या किया बच्चों साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। मैंने आपको बताया था कि इस x का भी अवकलन होता है किसके x के ही सापेक्ष, परंतु इसकी वैल्यू क्या आती है 1, और 1 को किसी से गुणा कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं, तो हम इसको लिखते नहीं हैं पर ये होता है। क्लियर बच्चों। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ
अगर मान लो x की पावर 4 का हम अवकलन करते हैं तो भी क्या आता है, देखो 4x³ x की पावर n से ये पावर तो आगे गिर जाती है और एक कम हो जाती है। उसके बाद भी अवकलन होता है किसका, इस x का, परंतु x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1। तो इसको हम लिखते नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है और 1 से गुणा करने पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा यही फॉर्मूला देखिए अगर डी डी ऑफ हम बाई के सापेक्ष करें, बाई की पावर 4 का, तो सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है। जैसे x के लिए है वैसे ही बाई के लिए काम करेगा। इसी तरह अगर नीचे t आ जाए और ऊपर t हो तो t के लिए भी सेम काम करेगा। जैसे और देखिए नीचे थीटा हो और अंदर भी थीटा वाली टर्म हो, थीटा का फंक्शन हो, थीटा के सापेक्ष हो, तो भी ऐसे ही होगा, नॉर्मल कॉस थीटा। देखिए बच्चों गड़बड़ कहाँ होगी कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं और हमने ले लिया साइन बाई, और बाई क्या है, चर है ना कि अचर है। क्लियर। अब इसका अगर हमको अपकलन करना है तो देखिए बच्चों पहले तो नॉर्मल अपकलन होगा जैसे होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन बाई का भी क्या हो जाएगा, कॉस बाई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम साइन एक्स का करते हैं तो उसके बाद एक्स का भी अपकलन होता है, किसके सापेक्ष, एक्स के, परंतु हम उसे लिखते नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए ये साइन बाई है तो पहले इसका करोगे तो कॉस बाई, फिर बाई का भी करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, और वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है इसलिए ये लिखना पड़ेगा। देखिए दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, डी डी एक्स ऑफ क्या कर रहा हूँ मैं, साइन बाई का अपकलन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि साइन एक्स पढ़ा है, तुम ये सोचिए, तो ये तो बाई है तो इसको मन में मैं क्या मान लूँगा, एक्स, साइन एक्स का क्या लिख दूँगा, कॉस एक्स, लेकिन लिखूँगा वही जो एक्स है। उसके बाद जिसको अपकलन, जिसको अपन ने एक्स माना है उसका अपकलन कर देंगे। करते हैं या नहीं करते हैं, तो दोनों तरीक़ों से समझ सकते हो। क्लियर बच्चों। जब चर हो, ठीक है, अचर नहीं, क्या हो, चर हो, एक्स की जगह कुछ और है, बाई है, थीटा है, टी है, और एक्स के सापेक्ष अपकलन कह रहा है, तो पहले तो बेसिक मेथड से चलिए और उसके बाद बाई का और लिख दीजिए। जैसे डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कुछ और हो, जैसे कॉस थीटा दे रखा है, इसका अपकलन कह रहा है वो एक्स के सापेक्ष, तो पहले कॉस का नॉर्मल क्या होता है, माइनस साइन थीटा, भाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। उसके बाद आप क्या करोगे, थीटा का और करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में। क्लियर बच्चों। और समझिए, देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर बाई ले लिया मैंने अब की बार। देखिए बच्चों अब इसका कैसे करोगे, फिर से वही साइन स्क्वायर बाई या साइन स्क्वायर एक्स हम कैसे करते थे, पावर आ रही है तो बच्चे कुची को क्या मान लो मन में, एक्स, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x, मतलब 2 साइन बाई। फिर डी डी एक्स ऑफ, जिसको x माना है, किसको माना था बच्चों, साइन बाई को। क्लियर। आगे चलिए, देखिए 2 साइन बाई, ये तो सेम है, साइन बाई का अपकलन क्या हो जाएगा, कॉस बाई, और फिर बाई का भी लास्ट में अपन को अपकलन लिखना है। ठीक है बच्चों। और देखिए इसी प्रकार बेसिक बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बाई की पावर मैंने 3 ले लिया और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो पहले तो बच्चों वही पावर वाला लगाओगे, बाई की पावर एन या एक्स की पावर एन, कुछ भी बोल लो, तो पावर 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो गया। इसके बाद बाई का और कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में। क्लियर बच्चों। देखिए ये अगर अपॉन में या यहाँ पर एक्स की जगह बाई के रेस्पेक्ट में हम कर रहे होते बाई क्यूब का, तब बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाई क्यूब का करोगे 3y स्क्वायर, फिर बाई का बाई के सापेक्ष करोगे तो इसकी वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये नॉर्मल हो गया, जैसे x का करते थे वैसे ये नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ चेंज हो गया, किसी चर का दूसरे चर के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो पहले तो नॉर्मल अपने फॉर्मूले से कीजिए, उसके बाद उस चर का
अपकलन साइड में जरूर लिखिए। क्लियर बच्चों। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट के अंदर टी है और कह दिया कि भाई टी तो चर राशि है, अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो जीरो ही हो जाता। तो देखिए रूट टी, अब क्या करेंगे, पहले तो वही अपने मानक सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। रूट टी मतलब रूट एक्स पढ़ाया आपने, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट टी का हो गया 1/2 रूट टी। ठीक है बच्चों। अब आंसर इतना ठीक था अगर यहाँ पर एक्स की जगह टी होता, परंतु यहाँ कौन है, एक्स। तो टी का एक्स के सापेक्ष अपकलन और करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स, ये अपना कंप्लीट। क्लियर बच्चों, आया यहाँ तक समझ में? ठीक है। देखिए बच्चों, अब किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं 7.3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप, आपको इस तरह से एक समीकरण दे दिया 2x + 3y = sin x। अब आपसे पूछ रहा है वो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, अपकलन। तो सीधी सी बात है, देखिए आधार यहाँ पर बेस में देखिए क्या लिखा हुआ है, डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ, मैं इसका करूँगा एल एच एस का, क्लियर, और डी डी एक्स ऑफ आर एच एस साइन एक्स का। ठीक है बच्चों। देखिए अब ध्यान से देखना, डी डी एक्स ऑफ 2x का अलग से हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 3y का अलग से हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ साइन एक्स का। बहुत बेसिक है, आप सब जानते ही हो क्या आएगा आंसर। देखिए 2 तो बाहर आ गया, x का क्या होता है 1। क्लियर बच्चों, x का x के सापेक्ष क्या होता है 1, प्लस देखिए 3 बाहर आ गया। अब y का x के सापेक्ष क्या होता है, बस इतना ही लिख के छोड़ दो, डी वाई बाई डी एक्स। हमें नहीं मालूम, x का x के सापेक्ष 1 होता है 1 होता है, y का y के सापेक्ष 1 होता है, t का t के सापेक्ष 1 होता है, परंतु y का x के सापेक्ष दोनों अलग अलग हैं, तो बस यही छोड़ दो। बराबर देखिए साइन x है यहाँ भी, और यहाँ x के सापेक्ष करना है तो नॉर्मली कॉस x। अगर ये साइन y होता तो कॉस y, और फिर y का और होता। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 2 + 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। अब ये हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स को इधर रख लीजिए, इस 2 का पक्षांतरण करा दीजिए, cos x - 2, और डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो अब 3 का पक्षांतरण उधर करा दीजिए, अपना ये फाइनल आंसर हो गया। देखिए बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, आया समझ में? देखिए अगला लेते हैं इसी का बी। क्लियर बच्चों, फिर से क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, देखिए सब में डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, ये तो प्रत्येक में लिखनी है लाइन, तो अपकलन करने पर। क्लियर बच्चों। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ एल एच एस का कर दिया मैंने, बराबर डी डी एक्स ऑफ आर एच एस 200 का कर दिया। ठीक है बच्चों। देखिए चाहो तो इनको सेपरेट कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको लिखने ही नहीं है ये स्टेप फालतू के। ठीक है, आप एक बार में कर दोगे देखते ही बिना लिखे, ये तो मन में ही हो जाता है। देखिए अचर है, अपकलन करोगे जीरो, किसी के भी सापेक्ष हो, चाहे एक्स के हो, चाहे वाई के हो, चाहे जेड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अचर का अपकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। अब देखिए x² और x के सापेक्ष करना है, सब जानते हो 2x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, प्लस, अब इसको समझिए बेटा ध्यान से, ये x × y है। ठीक है, जैसे पहले सवाल में यहाँ क्या था 2x था बेटा, ये कांस्टेंट था 2, अचर था तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चर हैं, दोनों ही चर हैं,
एक्स भी चर राशि है और वाई भी चर राशि है, तो इसमें लगेगा u इंटू बी का फॉर्मूला। देखिए u इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए इस किसी को भी पहला मान लो, किसी को भी दूसरा। कैसे लगाते हैं? पहला सेम, क्लियर। अवकलन दूसरे का, किसके सापेक्ष चल रहा है अवकलन? एक्स के। तो पहला सेम अवकलन दूसरे का, तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? dy बाई डी एक्स, क्लियर। फिर प्लस, अब दूसरा वाला सेम, कौन? y सेम, और पहला वाला कौन है? x, x का क्या कर दो? अवकलन बना गया, ये कंप्लीट। प्लस आगे चलिए, देखिए वाई स्क्वायर, ये पहले भी बताया था मैंने। पहले तो नॉर्मली कीजिए, वाई स्क्वायर का क्या हो गया? 2y। पर अब किसका करना है? y का भी करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो क्या आ गया? 2y dy बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ गया 2x प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस, अच्छा अब अपन को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखिए dy बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है या नहीं? इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए dy बाई डी एक्स। क्या बचेगा बच्चों? x बचा, प्लस के 2y बचा, और बचे कुचे को इधर भेज दीजिए। देखिए 2x इधर जाएगा तो माइनस के 2x, और y इधर जाएगा तो माइनस के 2y, और dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? ये गुणा में है तो इसको बटे में भेज देंगे यहाँ पर, x प्लस 2y, ये अपना आंसर हो गया। चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन भी निकाल लो, कंप्लीट। क्लियर बच्चों, आया समझ में?